7 सलीबी कलमात, इसके बारे में थियोलॉजियन कहते हैं कि अगर यीशु की बाकी तालीमात सोना चांदी हैं तो 7 सलीबी कलमात हीरे और मोती से कम नहीं। आज जब हम इस खुसूसी इबादत में इन 7 सलीबी कलमात पर गौर करने वाले हैं तो बड़े ध्यान से सुनने की ज़रूरत है कि हमारे खुदावन ने दुख और अज़ियत और करब की हालत में जो पैगाम हमें दिया है उस वक्त के लोगों को और आज वो कितना अहम है। पहला कलमा जो खुदा यीशु मसीह ने सलीब पर फरमाया, लूका तबीब की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान 23वां बाब और उसकी 34वीं आयत मुकद्दसा को हम पढ़ेंगे। कलाम खुदा में से हम देखेंगे लूका तबीब की मार्फत लिखी गई इंजील 23वां बाब और उसकी 34वीं आयत में यूँ लिखा है, यीशु ने कहा, ए बाप इनको मुआफ़ कर क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। मुकद्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदाबंद की बरकत। सब कहें आमीन। यीशु मसीह इब्ने खुदा, कलमतुल्लाह, कलमाए खुदा और मुजस्सम कलाम है। और ये कलमा जो खुदा यीशु ने सलीब पर फरमाया ये मुआफ़ी का कलमा है। अजीज़ो, यीशु मसीह आलिम बाअमल थे। जो कुछ उसने सिखाया, तालीम दी, वो करके भी दिखाया है। बहुत सारे लोग मसलूबियत का इनकार करते हैं, उनके लिए पैगाम है, मसलूबियत यीशु का सलीब पर जान देना ये तारीखी भी है, ये इल्हामी भी है, ये रूहानी भी है। क्योंकि मोहतरस कहते हैं कि यीशु मसीह तो बाप से दुआ कर रहा था कि हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। वो तो ये कह रहा है कि किसी तरीके से मसलूबियत टल जाए। लोग इस तरह की बातें करते हैं और आज की नहीं, सदियों से इस किस्म की बातें लोग कर रहे हैं। और कई कहते हैं जी अफलातून का शागिर्द अरस्तु को प्याला दिया गया और वो पी गया, तो फिर यीशु क्यों कह रहे हैं कि हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। इस पर हम बहुत दफ़ा इस बात को सीख चुके हैं कि ये बात खुदा यीशु मसीह ने बागे गेत्सेमनी में कही। कहां पर? बागे गेत्सेमनी में। जब उसका पसीना जो है वो खून की बूंदें बन बन कर टपक रहा था, बह रहा था। इब्लीस ने यीशु को 12 मारने की कोशिश की। कलाम खुदा में लिखा है वो शागिर्दों के साथ था और कश्ती में था और वहां पर तूफान बर्पा किया और यहां तक कि यीशु मसीह की पैदाइश के वक्त हेरोदिस बादशाह ने बच्चों को कत्ल करवाना शुरू कर दिया। और फिर कई दफा खुदा यीशु को पहाड़ के ऊपर से गिराने की कोशिश की। तो उनके लिए यह पैगाम है कि यीशु मसीह बागे गेत्सेमनी में यह बात कह रहे हैं कि हो सके तो यह प्याला मुझसे, यानी यीशु मसीह बागे गेत्सेमनी में अपनी जान नहीं देना चाहते थे, वो सलीब पर अपनी जान देना चाहते थे। वो कलवरी का सफर कर रहे थे, वो कलवरी की तरफ बढ़ रहे थे, क्योंकि जो नबियों की नबूवतें थी उसकी मसलूबियत के ताल्लुक से वो सलीब की बाबत थी कि इब्ने खुदा कलमतुल्लाह जो है, खुदा का कलाम कलीमा जो है वो सलीब पर जान देगा। सलीब का प्लान जमीनी प्लान नहीं है, रोमन्स का, यहूदियों का, दुनिया का, इंसानों का प्लान नहीं है। सलीब का प्लान खुदा का प्लान है। सलीब का नक्शा जमीन पर नहीं बना, सलीब का नक्शा आसमान पर बना है।
इसलिए यीशु मसीह तो बेकरार था और पतरस को उसने कहा था, जब पतरस ने बागे गेत्सेमनी में तलवार निकाली और सिपाहियों का मुकाबला करने की कोशिश की, तो उसने कहा नहीं पतरस, अपनी तलवार को म्यान में रख, क्योंकि जो तलवार से हलाक करते हैं वो तलवार से कत्ल किए जाएंगे। क्या तू नहीं चाहता कि वो प्याला जो बाप ने मुझे दिया है, सलीब पर जान देने की बात कर रहे हैं खुदावंद, कि वो प्याला जो बाप ने मुझे पीने को दिया है मैं ना पीऊं। तो इसलिए यह पैगाम है कि यीशु मसीह ना तो सलीब से डरता था, ना सलीबी मौत से डरता था। उसने सलीब पर जो जान दी है वो बाप के मिशन की तकमील के लिए दी है। और इस कलमे के अंदर 3 बातें हैं। पहली बात, ए बाप, मुखातिब होता है वो अपने बाप से, ए बाप, ये पहला पॉइंट है, बाप से मुखातिब है, इनको माफ कर, दरखास्त कर रहा है। और तीसरी बात, दलील दी है, ये नहीं जानते, इनको पता नहीं ये क्या कर रहे हैं, इसलिए इनको माफ कर। क्यों कहा ए बाप? अगर आप इन हवाला जात को नोट कर लें तो ज्यादा अच्छा है, ताकि आप बाद में इनको पढ़ सकें। मत्ती 3:17 में लिखा है, देखो और देखो आसमान से ये आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं। और मरकस पहले बाब की 11वीं आयत में लिखा है, और आसमान से ये आवाज आई कि तू मेरा प्यारा बेटा है, तुझसे मैं खुश हूं। लूका दूसरे बाब की 49 आयत में लिखा है, और उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या तुमको मालूम न था कि मुझे अपने बाप के यहां होना जरूर है? अल मसीह की जाती स्टेटमेंट खुद फरमाया उन्होंने। फिर मरकस 3:11 में बदरूहों की गवाही, बदरूहें कहती हैं, ऐ खुदा ताला के बेटे, तू क्यों हमें वक्त से पहले अजाब में डालता है? यानी बदरूहें जानती हैं कि खुदा ने अदालत का, उनकी हलाकत का, उनकी तबाही का एक दिन मुकर्रर किया हुआ है। और फिर अमाल 9वें बाब की 20वीं आयत में पालूस की गवाही, वो इबादत खानों में मुनादी करता और ये गवाही देता था कि यीशु खुदा का बेटा है, इसलिए वो उसे कहता है ए बाप। और आप गौर करें, बेटा आखिरी लम्हे तक, मौत तक अपने बाप के ताबे रहा है। यीशु मसीह तस्लीस फिल तौहीद का दूसरा कानून, बेटा बाप यानी खुदा के ताबे रहा और मौत तक ताबे रहा। और फिर जब हम गौर करते हैं, इस कलमे का दूसरा हिस्सा है, इनको मुआफ कर। किनको? मुआफी के 3 दर्जात हैं, 3 लेवल्स हैं। एक होता है मुल्ज़म जिसके ऊपर इल्ज़ाम हो, और दूसरा मुजरम यानी जिस पर जुर्म साबित हो जाए, और तीसरा जो जुर्म की सज़ा काट रहा हो यानी जेल के अंदर हो। मेरे अजीज़ों, मुआफ़ी हमेशा मुश्किल काम है। आज का इंसान सब कुछ करने के लिए तैयार है, 2 बातों के लिए तैयार नहीं है। एक, अपनी गलती खताओं को मानने और कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, और दूसरा मुआफ करने के लिए। लोग अपने अंदर नफरत इस कदर बढ़ा लेते हैं, वो दुनिया से चले जाते हैं, कब्रिस्तानों में चले जाते हैं, लेकिन वो अपने अंदर नफरत को अपने साथ ही ले जाते हैं।
और आज ये सीखने वाली बात है, मसीहों में जो सबसे बड़ी खूबी है, मसीही तालीमात की जो सबसे बड़ी खूबी है, वो माफी है, वो माफी है। दुनिया कौमें अपने दुश्मनों के लिए बद्दुआएं मांगती हैं, उनकी तबाही का इंतजार करती हैं, लेकिन इंजील और बाइबल की तालीम है कि हम अपने दुश्मनों के लिए दुआ करते हैं। लिखा है तेरा दुश्मन अगर भूखा है तो उसे खाना खिला। क्या कर? खाना खिला। दुनिया और कौमों में भी नेकी का कॉन्सेप्ट है, लेकिन अहले ईमान के साथ है। वो नेकी करते हैं अहले ईमान के साथ, वो नेकी करते हैं उनके साथ जो उन पर नेकी करते हैं। जिवें नियोंदरा हुंदा है, पता कापियां होंदियां सन पुरानियां नियोंदरे वालियां, ते जे घट देना तो उत्थे ही कहना कि भाई वो पूरा करो। लैन देन लोगों ने बनाया हुआ है। लोग नेकी भी उनके साथ करते हैं जो उनके साथ करते हैं। हम दावत भी उनकी करते हैं जो हमारी दावत करते हैं। ते अगे उसे कहने उन्हें कड़ा सानू कदी सदया है, लेकिन इंजील ने हमें सिखाया है कि उन पर ये नेकी और मेहरबानी करो जो तुम्हें इसका अजर नहीं दे सकते। फिर खुदा को ये चीजें पसंद आती है। ते जे खाना दे खान परौने, ये तो फिर बाकी भी तो करन नहीं दे ना। इंजील ने हमें सिखाया है माफ करना। यह बुनियादी पैगाम है इंजील का। और यीशु मसीह ने ना कि माफी की तालीम दी, बल्कि सलीब पर जब वो दुख उठा रहे थे, अजियत में थे, जान करने की हालत में थे, तब भी वो कहते हैं ऐ बाप इनको माफ कर। माफी मुश्किल काम है। यूसुफ का हम अक्सर जिक्र करते हैं यहाँ पर कि यूसुफ एक फलदार पौधा था। वो क्यों फलदार पौधा था? क्योंकि उसको बीमार यादों से शिफा मिल गई थी और खुदा ने उसे फलदार किया था। इस कलमे का तीसरा हिस्सा है, ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। ये दलील है, ये जानते नहीं, ला इल्मी की शफायत करते हुए कि ऐ बाप इनको माफ कर, ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। उनकी तो माफी हो गई जो जानते नहीं, फिर उनका क्या करें जो जानते हुए सब कुछ गलत करते हैं। उनके लिए एक हवाला मैं पढ़ना चाहता हूं, इब्रानियों 6:4 से हम पढ़ेंगे। आओ देखें खुदा के कलाम में से। और खुदा चाहे तो हम यही करेंगे जी, क्योंकि जिन लोगों के दिल एक बार रोशन हो गए और वो आसमानी बख्शिश का मजा चख चुके और रूहुल कुद्दस में शरीक हो गए और खुदा के उम्दा कलाम और आइंदा जहां के कुव्वतों का जायका ले चुके। अगर वो बरगश्ता हो जाएं तो उन्हें तौबा के लिए फिर नया बनाना नामुमकिन है। इसलिए कि वो खुदा के बेटे को अपनी तरफ से दोबारा मसलूब करके अलानिया जलील करते। ऐसे लोग जिनको निजात मिल गई है, रुल्कुस में शरीक हो चुके, उनको खबरदार किया गया है यहां पर। अब यीशु मसीह उनके लिए शफायत कर रहे हैं, उनके लिए माफी मांग रहे हैं जिनके बारे में वो कहते हैं ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं, लेकिन यो जानबूझ कर रहे हैं। उनके लिए पौलुस रसूल की तरफ से यह पैगाम है जो रुल्कुस की तारीख से उन्होंने इब्रानियों की कलीसिया को लिखा कि अगर उनका दिल एक बार रोशन हो गया और वो खुदा की नेमतों और बख्शिशों का मजा चख चुके हैं, और अगर वो फिर गुनाह करते, फिर बुराइयों में पड़ते हैं, तो फिर उनके लिए अब कोई और कफारा नहीं है, क्योंकि वो अपनी तरफ से खुदा के बेटे को एलानिया जलील कर रहे हैं। तो अजीजों, आज इस मौका पर चर्च को खबरदार होने की ज़रूरत है कि वो रास्ती और पाकीज़गी में ज़िंदगी बसर करे और यीशु मसीह की तालीमात को अपने किरदार में ले, ताकि हम दुनिया को बताएं कि हम यीशु के हैं। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबों को बरकत बख्शे। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और जलाली और बाबरकत नाम में आप सबों की सलामती हो। कितने खुश आप सब। आए हाथों को लहराते हुए
खुदा के दूसरे कलमे को सुनने के लिए जो नजात है उसके लिए जोरदार ताली। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आए बगैर देर किए हम किताब मुकद्दस की जानिब बढ़ेंगे। लूका की अंजील उसका 23वां बाब और उसकी 43वीं आयत मुकद्दसा में आप सभी के सामने तलावत करूँगा। लिखा है, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। किताब मुकद्दस का तलावत किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत तो मिलकर कहेंगे आमीन, हालेलुया। ये दूसरा कलमा है जो यीशु मसीह के साथ कलमे सलीब पर बोले गए। मैं दूसरा कलमा और उसका अनवान बताना चाहता हूँ, नजात। नजात के जो लफ्ज़ी मीनिंग है वो है खलासी, रहाई, छुटकारा, गुनाहों से माफ़ी वगैरह किया जाता है। और याद रखें, इसे सीखने के लिए हमें अहदे अतीक का मुताला करना पड़ेगा। यानी पैदाइश की किताब उसका 3रा बाब और उसकी 15वीं आयत मुकद्दसा को जब हम तलावत करते हैं तो लिखा है, मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा और वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। तवज्जो कीजिएगा, गौर कीजिए, ये ऐलान जो है ये किसी नबी का ऐलान नहीं है, ये किसी पैगंबर का ऐलान नहीं है, ये मेरे और आपके खुदा बाप का ऐलान है। जब नस्ले इंसानियत इस काबिल ना निकली, जब कोई इस लायक ना निकला कि इंसान को नजात दे सके, उसके गुनाहों से उसको रहाई दे सके, उसके गुनाहों से उसको छुटकारा दे सके, तो याद रखे बाप ने जो कदीम में ऐलान किया था कि मैं तेरी और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। और गौर कीजिएगा, हजारों साल पहले बाप अपने लखते जिगर की बाबत पेशन गोई करते हैं। और क्या पेशन गोई करते हैं? हमें इस बात को सीखने के लिए मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखे गए अंजीली बयान को और उसके पहले बाब को और उसकी 21वीं आयत मुकद्दसा को तलावत करना होगा कि बाप ने जिब्राइल को भेजा कि जा यूसुफ से कलाम कर और यूसुफ से कह कि उसके बेटा होगा और तुम उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। हालेलुया। अब याद रखे, हर एक शख्स नजात से महरूम था, इसलिए रोमियो 3रा बाब और उसकी 23वीं आयत मुकद्दसा में वाज़िह तौर पर पालूस रसूल इस चीज को कलमबंद कर देते हैं, इसलिए कि सब ने गुनाह किया और सब खुदा के जलाल से महरूम हैं। सब के सब नस्ले इंसानियत को नजात की जरूरत थी, तो खुदा ने जिब्राइल को भेजा, जिसका मतलब है खुदा का मुंह। और जब खुदा का मुंह आकर कलाम करता है तो वो क्या कहते हैं? उसके बेटा होगा और वो बेटा नस्ले इंसानियत को, नस्ले आदम को आकर गुनाहों से और तमाम तर चीजों से पाक करेगा। हालेलुया। इसलिए उस लखते जिगर ने आकर किया क्या?
उसने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलना दिया, बहरों को सुनना दिया, गूंगों को बोलना दिया, लंगड़ों को चलना दिया, कोड़ी पाक साफ किए, इवन मुर्दे जिंदा कर दिए। ये वही बेटा है जिसकी बाबत खुद खुदा अपने मुंह से इकरार करता है, हालेलुया, कि वो आएगा और अंधों को आंखें देगा और लंगड़ों को चलना देगा, बहरों को सुनना देगा, गूंगों को बोलना देगा। और इवन ये 4 दिन के मुर्दा लाजर को कहेगा, लाजर बाहर आ, तो याद रखें वो कफन समेत यीशु के कदमों में आ जाएगा, हालेलुया। ये है गुनाहों से नजात, रहाई। वो गुनाह जिनके सबब से इंसान अंधे थे, इंसान बहरे थे, इंसान चल दुरुस्त नहीं सकते थे। यीशु ने आकर जिस्मानी भी हील किया और रूहानी भी हील किया। ये उसकी कुदरत है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर इस डाकू 2 डाकू थे। एक डाकू का इकरार जो है वो ये कहता है कि अगर तू खुदा का बेटा है तो खुद भी बच और हमें भी बचा। तो बच्चों से सुनिएगा, खुद भी बच और हमें भी बचा। अब ये दूसरा डाकू जो है, इसके इल्फाज हमें इस बात की याद दिलाते हैं। किस बात की? जब हम लूका की इंजील उसका 4था बाब और उसकी पहली आयत से ही मुताला करते तो वहां अबलीस कहता, अगर तू खुदा का बेटा है तो कैस पत्थर से रोटियां बन जाए। अब तवज्जो कीजिएगा कि ये बात जो है शैतान भी कह रहा है कि तू कह तो फिर मैं मानूंगा कि तू खुदा का बेटा है। अरे वो खुदा का बेटा है, उसे किसी दलीलों की जरूरत नहीं है। वो है और वो इकरार करता है कि मैं बाप में से निकला और दुनिया में आया। और इसलिए यीशु ने इस डाकू को कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। और ये जो दूसरा डाकू है, इसने कहा है 41वीं आयत में कि हमारी सजा तो वाजिब है क्योंकि हम अपने कामों का बदला पा रहे हैं, लेकिन इसने कोई बेजा काम नहीं किया। और फिर उसने कहा, ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो क्या करना, मुझे भी याद। हालेलुया। अब बहुत सारे लोग इस बात से डिस्टर्ब होते हैं कि जब तू अपनी बादशाही में आए तो ये वो काम कर रहा है डाकू जो यहूदियों को करना चाहिए था, जो उसको देखने के मुंतजर थे, जो बारहा जिद करते थे हम तुझे देखना चाहते हैं, और जब आया तो फिर उसका इनकार कर रहे हैं। मगर ये इकरार दूसरा डाकू कर रहा है और क्या कह रहा है, जब तू अपनी बादशाही में आए। याद रखे यीशु मसीह ज़मीन पर 1000 साल बादशाही भी करेगा। और जब हम इमाल की किताब उसका 4था बाब और उसकी 12वीं आयत मुक़द्दसा की तलावत करते हैं तो वाज़िया कर दिया गया कि किसी दूसरे के वसीला से नजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले ज़मीन के ऊपर आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया। एक ही नाम है जो बोलो नजात देगा। मिलकर कहेंगे, एक ही नाम है जो नजात देगा। एक ही नाम है जो बदकिरदारियों से और गुनाहों से छुटकारा देगा, और वो नाम यीशु है जिसकी बाबत लिखा है, ख्वा आसमान के हो ख्वा जमीन के हो, हर घुटना उस यीशु नाम के आगे झुक जाएगा और चारों एतराफ ये सदा गूंजेगी कि यीशु मसीह खुदावंद है। हालेलुया। और लास्ट बात कहकर मैं क्लोज करूंगा। यीशु ने कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। क्या यीशु ने ये कहा कि तू कल मेरे साथ फिरदौस में होगा?
तू परसों मेरे साथ फिरदौस में होगा, तू तीसरे दिन मेरे साथ फिरदौस में होगा जब मैं मुर्दों में से जी उठूंगा। नहीं, बल्कि यीशु मसीह ने उसी वक्त कहा तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। हालेलुया। यानी आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मेरे और आपके मसीहा के पास है, इसलिए उसने कहा तू आज ही होगा। हालेलुया। खुदा इस दूसरे कलमे के वसीला हम सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। मैं खुदा की बेहद शुक्रगुजार हूँ क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई नजात पाए वो हलाक ना हो, जो कोई नजात पाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। आप याद रखें मेरे अजीज़ों, यीशु मसीह ने ये तीसरा कलमा जो है ये दोपहर के टाइम में कहा जब दिन की रोशनी थी। पहले दो कलमे जो हैं ये दोनों कलमों में हम खुदावंद की मोहब्बत को देखते हैं, इसलिए मैंने ये वर्स पढ़ी कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। अब हम देखते हैं कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, पहले कलमे में भी उसकी मोहब्बत नज़र आ रही है, यानी माफ़ी नज़र आ रही है, उसने हम सबको माफ़ कर दिया है। हालेलुया। क्योंकि पहले कलमे में खुदावंद यीशु मसीह ने अपने मुँह से फरमाया, उन्होंने जो सलीब पर जब वो अपनी जान दे रहे थे, जब वो जानकनी के आलम में थे, जब वो दुख में थे, तकलीफ़ में थे, उनका खून बह रहा था और वो दुख में फिर भी यही बात कह रहे थे, ऐ बाप इनको माफ़ कर। ये उसकी मोहब्बत की निशानी है, ये उसकी मोहब्बत का पहला जो हमें खुदावंद यीशु मसीह सिखाना चाहते हैं हमें से हर एक को, कि पहले कलमे में भी वो अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा है और कह रहा है ऐ बाप इनको माफ़ कर। दूसरे कलमे में भी हम देखते हैं वहाँ पे भी माफ़ी है, वहाँ पे एक डाकू को माफ़ कर रहे हैं। पहले कलमे में हम देखते हैं कि वो इज्तिमाई तौर पर सबको माफ़ कर रहे हैं, वो इज्तिमाई तौर पर अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, मगर याद रखें दूसरे कलमे में इनफरादी तौर पर वो यहाँ पर माफ़ी को जारी कर रहे हैं और वो एक ऐसे डाकू के लिए कर रहे हैं जिसने बहुत सारी गलतियाँ की हैं, बहुत सारे गुनाह किए हैं, और वहाँ पे वो डाकू ने जब इकरार किया है तो फिर वहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। खुदा इनफरादी तौर पर भी हमें माफ़ कर रहा है, उसने इज्तिमाई तौर पर भी अपनी मोहब्बत का इजहार किया है, उसने इनफरादी तौर पर भी अपनी मोहब्बत का इजहार किया है। मगर तीसरे कलमे में हम देखते हैं कि ये जो मोहब्बत है वो अपनी माँ के साथ उसका इजहार कर रहा है। वो माँ जिसको उसकी पैदाइश के वक्त ही बता दिया गया था, जो अभी उसकी माँ के पेट में ही था, तभी फरिश्ता ने आकर पैगाम दिया कि तेरी जान जो है तलवार के साथ छेदी जाएगी, तेरा बेटा कुर्बान होगा, तेरा बेटा बहुतों के लिए अपनी जान देगा। उस माँ को वो याद था कि मुझे ये पैगाम मिला था। माँ, वो माँ जो ये कहती कि मेरे बच्चे की उम्र दराज हो, मेरा बच्चा मेरे सामने मुझे नजर आए, मगर उस माँ को उसके पैदा होने ही से पहले बता दिया गया कि तेरा बेटा बहुतों के लिए अपनी जान देगा, तेरा बेटा बहुतों के लिए खुद को पेश करेगा, खुद को कुर्बान करेगा, बहुतों के गुनाह माफ किए जाएंगे, कौमें उसके वसीला से बरकत पाएंगी। आप याद रखें वो माँ पहले ही से जानती थी कि मेरे बेटे के साथ क्या होगा। आज बहुत सारी माएँ बैठी हुई हैं यहाँ पर, आप सब इस दुख को समझ सकती हैं। आपके बच्चे को अगर थोड़ी सी तकलीफ़ होती है तो आप कहते हैं कि ये तकलीफ़ मेरी तकलीफ़ बन जाए, मगर उस माँ की हालत पर गौर करें जो सलीब उठाए जा रहा है और माँ उसके साथ साथ चल रही है। वो उसके दुख को देख रही है, वो उसकी तकलीफ़ को देख रही है, मगर वो फिर भी अपने खुदा की वफादार है और वो खुदा की विलिंग को पूरा करने के लिए उसके साथ साथ चल रही है, क्योंकि उसे पता था कि मेरे बेटे ने इसी मकसद के लिए से चुना गया है। और हम जब इस वर्ष को पढ़ते हैं, मेरे साथ निकाले यूहन्ना की अंजील उसका 19वां बाब और उसकी 26वीं और 27वीं आयत मुकद्दसा में यूँ मरकूम है, यीशु ने
अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे उसे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा, ए औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। और उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। यीशु मसीह को 6 बार अदालत में पेश किया गया और 3 बार उसे सियासी तौर पर अदालत में पेश किया गया और 3 बार वो मजहबी तौर पर अदालत में पेश किया गया। उन्होंने बहुत कोशिश की कि यीशु मसीह पर इल्ज़ाम को साबित करें, मगर मेरा और आपका यीशु बेऐब बरा था। हालेलुया। मेरा और आपका यीशु क्या था? बेऐब बरा था। वो उस पर गुनाह साबित ना कर सके। आज भी दुनिया में, आज के वक्त भी, आज भी बहुत सारे हिस्सों में, बहुत सारे एरियाज में बहुत सारे लोग खुदावंद यीशु मसीह पर इल्ज़ाम लगाते हैं, खुदावंद यीशु मसीह के खुदा का बेटा मानते ही नहीं है। मगर मेरे अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहती हूँ, उस वक्त के लोग भी खुदावंद यीशु मसीह पर कोई इल्ज़ाम साबित ना कर सके, आज का भी कोई बंदा उसके ऊपर इल्ज़ाम साबित नहीं कर सकता, क्योंकि वो ज़िंदा है और वो हमेशा ज़िंदा रहेगा और वो हमारा निजात दहिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। तीसरे कलमे में हम देखते हैं कि वो तमाम लोगों को जर्नली वो सबको माफ़ कर रहा है और कह रहा है कि ऐ बाप इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। दूसरे कलमे में भी हम देखते हैं इनफरादी माफ़ी हमें नज़र आ रही है, तो वो एक डाकू को माफ़ कर रहा है। तीसरे कलमे में हम उसकी मोहब्बत को देख रहे हैं कि वो अपनी माँ से मोहब्बत कर रहा है। याद रखें, खुदावंद यीशु मसीह जब पैदा हुए थे, वो हैकल में रहकर खुदावंद शरीयत की तमाम तालीमात को सीखते रहे। वहाँ पे उन्होंने सीखा था कि अगर तू अपने माँ बाप की इज्जत करेगा तो ज़मीन पर तेरी उम्र दराज होगी। वो अपने फ़र्ज़ को सलीब पर नहीं भूले, वो अपने फ़र्ज़ को उन्होंने याद रखा। और वहाँ पे जब उन्होंने अपनी माँ को देखा और इस सफ़र में, क्योंकि जब वो ये सलीबी सफ़र उनका जारी था, जब वो सलीब उठाए जा रहे थे, जब उन्हें सूली चढ़ाया गया, जब उन्हें कोड़ों की मार मारी गई, तो वहाँ पे ये उसकी माँ मरियम उनके साथ साथ थी। वो अपने बेटे को दुख को देख रही थी। जब यीशु मसीह सलीब पर अपनी जान दे रहे थे, तब भी मरियम वहाँ पे सलीब के नीचे खड़ी थी। उस सलीब के नीचे और भी औरतें खड़ी थीं, उनके साथ खुदावंद यीशु मसीह का शागिर्द यूहन्ना भी खड़ा था। जब खुदावंद यीशु मसीह की नज़र अपनी माँ पर पड़ी, जब उस शागिर्द पर पड़ी, तो उन्होंने कहा, खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी माँ को, कि ऐ औरत, देख तेरा बेटा ये है। और शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। ये एक बेटे की माँ के साथ मोहब्बत का यहाँ पे हम देख रहे हैं। एक बेटा अपनी माँ से मोहब्बत का इजहार कर रहा है। और याद रखें मेरे अजीज़ों, जो यहूदी कानून था, जो वहाँ के रूल रेगुलेशंस थे, जो कानूनी तौर पर, जो शरई तौर पर वो सबसे बड़े बेटे को जब हिस्सा दिया जाता था, तो वो बड़े बेटे को सबसे ज़्यादा हिस्सा दिया जाता था, क्योंकि इसका मकसद ये होता था कि जब माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो वो अपने माँ का, अपने बाप का ख्याल रख सके, उनकी देखभाल कर सकें। इसलिए सबसे बड़े बेटे को सबसे ज़्यादा हिस्सा दिया जाता था बाकी बच्चों की बनिस्बत, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह पलौठा बेटा था। कौन सा बेटा था? पहलौठा बेटा था। और इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह इस बात को नहीं भूले और उन्होंने वहाँ पे अपनी मोहब्बत का इजहार किया और वहाँ पे अपनी माँ को बेटे के सुपुर्द कर दिया, वहाँ पे अपने फ़र्ज़ को भी अदा किया। अब याद रखें मेरे अजीज़ों, यीशु ने अपनी ज़िम्मेदारी को खुदा के कलाम मुक़द्दस के मुताबिक पूरा किया। खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी ज़िम्मेदारी को किसके मुताबिक पूरा किया? कलाम मुक़द्दस के मुताबिक पूरा किया। और वहाँ जैसे उनका कानून था शरई तौर पर, शरीयत के मुताबिक वो था कि पहलौठे बच्चा जो है वो अपनी माँ बाप की देखभाल करता है। उसने अपनी ज़िम्मेदारी अपने प्यारे जो उसका सबसे करीबी शागिर्द था उसके सुपुर्द की, ताकि वो उसकी माँ का ख्याल रखें। और जब तक यीशु की माँ मरियम ज़िंदा रही, वो शागिर्द उसको अपने घर में उसने आखिरी वक्त तक उसको संभाले रखा और उसकी खिदमत में मगन रखा। याद रखें, हम में से बहुत सारे नौजवान
खुदावंद यीशु मसीह आप में से हर एक के लिए एक नमूना है, एक रोल मॉडल हैं। अगर हम भी कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारेंगे, कलाम के मुताबिक अपने फ़राइज़ को अंजाम देंगे, तो फिर हम यकीनन खुदा की नज़र में मकबूल ठहरेंगे। अगर आप मकबूल ठहरना चाहते हैं, फिर खुदा की मोहब्बत को याद रखें। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, उसने इनफरादी तौर पर भी माफ़ किया, उसने इज्तिमाई तौर पर भी माफ़ किया, और उसने अपनी माँ के साथ भी मोहब्बत का इजहार किया। और आप उसकी मोहब्बत को हमेशा याद रखें। उसने सलीब पर हम सब के लिए जान दी है। इससे बढ़कर कोई आपसे प्यार नहीं कर सकता। कोई दोस्त किसी दोस्त के लिए अपनी जान नहीं देता। सिर्फ मेरा यीशु ही है जो आप सब के लिए जान दे सकता था, और उसने दी है। मेरा और आपका यीशु ज़िंदा है, वो हमेशा ज़िंदा रहेगा। मसीह यीशु के पाक जलाली और बाबरकत नाम में आप सबों को मेरी तरफ से सलाम। आपको जुम्मे का मुबारक दिन, जो पाक जुम्मा कहलाता है, बहुत बहुत मुबारक हो। यीशु मसीह ने सलीब पर 7 कलमात फरमाए। यीशु मसीह का कलमात को फरमाना हम सब के लिए बरकत का बाइस था, क्योंकि उसमें हमारी नजात और खुलासी थी। यीशु मसीह ने चौथा कलमा, जिसको कफ़ारे का कलमा भी कहा जाता है या अजीम कुर्बानी भी कहा जाता है, अपने लबे मुबारक से जब फरमाए, जो कि मत्ती की अंजील 27 बाब उसकी 45 और 46 आयत में रकम है। इस कलमे को कफ़ारे का कलमा कहा जाता है। यीशु मसीह ने और दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा, और तीसरे पहर के करीब खुदा ने बड़ी आवाज़ से चिल्लाकर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। एली एली लमा शबक्तनी या एली एली लमा शबकतनी, ये दोनों ही दुरुस्त हैं। इस तरीके का क्या मतलब है? यहूदी औकात के मुताबिक मसीह को सुबह 9 बजे सलीब दी गई। सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे के दरमियान यीशु मसीह के लबे मुबारक से 3 कलमात निकले। लेकिन जो ही 12 बजते हैं, जब सूरज अपनी पूरी आबोताब में था, तो एक वाकया रूप पजीर होता है कि तमाम मुल्क में अंधेरा छा जाता है। जहाँ जहाँ भी रोशनी थी वहाँ तारीकी आ जाती है। इस तारीकी का रोमन तारीख में भी अपनी तफसानीफ में जिक्र किया है। पिलातुस ने तिब्रियास को ख़त लिखकर इन हालात व वाक़यात की रिपोर्ट दी। इस वाक़े से पहले खुदा ने सूरज को थमा दिया था, जिसका जिक्र यशवा 10 बाब, दूसरा सलातीन उसका 20 बाब और उसकी 11 आयत में लिखा है कि खुदा ने सूरज को पीछे लौटा दिया। खरूज 10 बाब उसकी 21 आयत में लिखा है, जब खुदा ने मिस्रियों पर आफत भेजी तब भी सूरज तारीक हो गया। पतरस ने अमाल की किताब में 2 बाब और 20वीं आयत योएल नबी का जिक्र करते हुए लिखा है कि सूरज तारीक और चांद खून हो जाएगा जब खुदावंद वापस आएगा। खुदा जब चाहे सूरज को थमा सकता है और उसे तारीक कर सकता है, ताकि वो अपनी मर्जी को पूरा कर सके। कुछ लोगों का कहना था कि बादल और खाक सूरज को छुपा दिया था, और बहुत तेज़ तूफ़ानी हवाओं के सबब से गर्द और खाक फिज़ा में बिखर गई थी, जिसके सबब से सूरज तारीक हो गया। और कुछ लोगों ने ऐसा भी कहा कि बहुत गहरे बादल थे जिन्होंने सूरज के आगे आकर सूरज को ढांप दिया। लेकिन मेरे अजीज़, लूका की अंजील में लिखा है, उसका 23 बाब उसकी 45 आयत में लिखा है कि सूरज तारीक हो गया था, उसकी रोशनी जाती रही थी। वो लफ्ज़ एक्लिपो इस्तेमाल करता है, जिसका मतलब है ख़त्म हो जाना, फेल हो जाना,
इसी से लफ्ज निकला है एक्लिपस। याद रखिए, ये तो ना खाक थी और ना ही सूरज ग्रहण। तकनीकी लिहाज से सूरज ग्रहण लग भी नहीं सकता था, क्योंकि ये ईद फसा का दिन था और हर महीने का आगाज चांद की पहली तारीख को होता है और ईद फसा महीने के दरमियान में आती है। तो इस तौर पर ईद फसा के दौरान जो सूरज था और चांद जो था वो पूरे दिनों का था, इसलिए ज़मीन चांद और सूरज के दरमियान में थी और तकनीकी लिहाज से चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण लग ही नहीं सकता था, क्योंकि ये बात नामुमकिन थी कि सूरज ग्रहण लगे। तारीकी जो है वो खुदा के गज़ब को जाहिर करती है। मुदर्जा ज़ैल हवाला जात में हम खुदा ने तारीकी को जाहिर किया है। यसाया 5 बाब, 13 बाब और 60 बाब, योएल 2 और 3 बाब खुदा के गज़ब को तारीकी के साथ जोड़ा गया है। तारीकी जो कि अदालत का निशान है, यहाँ सलीब पर गुनाहों की अदालत हो रही है और ये वो गुनाह हैं जो मेरे और आपके हैं, जो यीशु मसीह पर ला दिए गए हैं। इसलिए यीशु मसीह पिछले 6 घंटों से कर्म में मुब्तला हैं। उसके हाथों में कील और पाँव में कील ठोके गए जिससे खून जारी है। उसकी पसली में भाला मारा गया है जिसे पानी और खून बे वक्त निकला। और फिर याद रखिए, यीशु मसीह के सर पर जो कांटों का ताज था उसके सर से खून बह रहा है और उसकी पीठ पर कोड़ों की वजह से जो रेगारियां बनी हुई थी उसमें भी खून जारी था। लेकिन याद रखिए, यीशु अल मसीह जो कफ़ारे का काम कर रहा है वो गुनाह से मुबर्रा था, उसमें कोई छल या गुनाह नहीं था। वो गुनाह मेरे और आपके थे जो उस पर लाद दिए गए थे और वो मेरे और आपके गुनाहों के लिए ये दुख और दर्द बर्दाश्त कर रहा था। जिस्मानी तकलीफ तो बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि एक पलटन उसके मुंह पर थूकने वाली थी और उसका मजाक उड़ाया जा रहा था, लान तान की जा रही थी। याद रखिए, ये लान तान, ये कोड़ों की मार, ये कांटों का ताज मेरा और आपका था, जो मेरा मसीहा सलीब पर बर्दाश्त कर रहा था ताकि मेरी कौम और नस्ल इंसानी बच जाए। एक और बड़ा दुख ये था कि वो मेरे और आपके गुनाहों को तो बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन उसको जो रूहानी तौर पर गुनाह की सज़ा बर्दाश्त करना थी, खुदा ने नस्ल इंसानी का तमाम गुनाह उस पर लाद दिया और यीशु मसीह चिल्ला उठे। मत्ती की अंजील में एली एली और मरकस की अंजील में एलोहे एलोहे। इसका मतलब है कि ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। एली एली का मतलब भी वही है जो मत्ती में लिखा हुआ है और मरकुस की अंजील में एलोए एलोए। इसका मतलब भी यही है कि ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। एली एली जो है वो इब्रानी ज़ुबान में लिखा हुआ है और एलोए एलोए ये इरामी ज़ुबान का है, जो कि उस वक्त यीशु अल मसीह भी बोलते थे। कुछ लोगों ने इतराज़ किया कि ये शायद इन लोगों ने गलत इसमें रकम कर दिया है कि मत्ती में कुछ लिखा है और मरकस में, लेकिन याद रखिए, एली एली और एलोए एलोए का मतलब है ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यीशु अल मसीह ने ये अल्फाज इस जो दोहराए हैं, ये ज़बूर 20 उसकी पहली आयत के हैं कि ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यीशु अल मसीह, हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस में यीशु अल मसीह ने खुदा को बाप कहकर पुकारा है, लेकिन ये पहली बार है कि उसने खुदावंद से कहा ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इसकी वजह यह है कि वो तारीकी जो मेरी और आपकी थी, गुनाहों के सबब से वो खुदावंद यीशु अल मसीह पर लाद दी गई और यीशु अल मसीह पर जब हमारे गुनाह लाद दिए गए तो हबकूक की किताब में लिखा है कि उसकी आंखें ऐसी पाक हैं कि वो बदी को देख नहीं सकता।
मेरे अजीज़ों, मेरे और आपके गुनाहों की अदालत हो रही है, क्योंकि तारीकी जो है वो अदालत का निशान है। और यीशु मसीह पर खुदा ने मेरे और आपके गुनाह जब लाद दिए तो खुदा ने अपना चेहरा उससे छुपा लिया। और एक बात और है, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि खुदावंद का रिश्ता जो खुदा के साथ था वो टूट गया, बल्कि इसका मतलब ये है कि खुदावंद की जो यीशु मसीह की रफ़ाकत है वो कुछ देर के लिए खुदावंद से कट ऑफ हुई थी। इसका मतलब ये नहीं था कि उसका ताल्लुक़ उससे ख़त्म हो गया, उसका ताल्लुक़ उसी के साथ वैसा ही था, क्योंकि अदालत का तकाजा था, गुनाहों की माफ़ी हमारे लिए की जा रही थी। इसलिए खुदा ने अपने मुंह को उससे रुपोश कर लिया ताकि अदालत का काम पूरा हो। और खुदावंद की जो कुर्बानी है वो हमारे लिए अजीम है। ये किसी एक इंसान या शख्स के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए है कि यीशु मसीह ने अपनी जान देकर हम सबको मोल ले लिया। इसलिए उसका कफ़ारा आलमगीर है। हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि उसने अपनी जान का फिदिया देकर मुझे और आपको मोल ले लिया। खुदा उनकी शुक्रगुजारी हो। पांचवा कलमा जो खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर उन्होंने कहा, मैं प्यासा हूँ। इसका जिक्र हमें यूहन्ना के इंजील उसका 19वां बाब 28वीं आयत मुबारका में मिलता है। मैं आपके लिए इस वर्स को पढ़ूंगा। इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा, मैं प्यासा हूँ। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। मेरे अजीज़ों, मैं प्यासा हूँ, ये मुख्तसर अल्फाज अपने अंदर समुंदर छुपाए हुए हैं। ये कलमा अहद अतीक की एक पेशनगोई की तकमील भी है। ज़बूर नंबर 69 उसकी 21वीं आयत मुबारका में ये पेशनगोई मौजूद है। उन्होंने मेरी प्यास बुझाने को मुझे सिरका पिलाया। मेरे अज़ीज़ों, मैं प्यासा हूँ। इस कलमे के मुतालिक दो मुख्तलिफ नज़रियात पेश किए जाते हैं। नंबर 1, कुछ तारीकी इल्म से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का ख्याल है कि ये सिर्फ़ रूहानी प्यास की बात की गई है। उनका कहना है कि यीशु मसीह को सिर्फ़ नस्ले इंसानी की हर रूह की प्यास थी, जिसके लिए वो अपनी जान फिदिया में देने जा रहा था। नंबर 2, दूसरा नज़रिया, कुछ उलमा का ख्याल है कि ये महज जिस्मानी प्यास थी, क्योंकि जब यीशु मसीह को मसलूब किया गया तो उस वक्त मुल्क फ़लस्तीन के अंदर गर्मी का मौसम था, जिसकी वजह से उसकी प्यास नुक्ताए अरूज पर पहुंच गई। मेरे अज़ीज़ों, आज ही आप चेक कर सकते हैं आज के मौसम को कि अगर हम सारा दिन पानी ना पिए तो हमारी जान नडाल हो जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी इसकी एक वजह और भी हो सकती थी कि यीशु मसीह बागे गतसमनी से लेकर कलवरी के पहाड़ तक, कलकत्ता के मुकाम तक, इस सारे हिस्से में मुकम्मल तौर पर भूखे और प्यासे थे। और जब हम लास्ट सफ़र को देखते हैं और गतसमनी से लेकर सलीबी मौत तक जब उन्होंने ये कलमा कहा, तो 18 घंटे का ये टाइम है। क्योंकि इस सारे दौरानिए में जब उन्होंने रात 9 बजे यीशु मसीह को पकड़ लिया था, तो नेक्स्ट फ्राइडे की 3 बजे तक उन्होंने खुदावंद को मौका नहीं दिया, खुदावंद यीशु को एक बूंद भी पानी पीने को ना दिया। बल्कि सारे टाइम में वो अदालतों में पेश किए गए, यहाँ तक कि अदालतें कभी भी रात को नहीं लगती, लेकिन यीशु के लिए उन्होंने रात के वक्त भी अपनी अदालतें खोल दी। तो मेरे अज़ीज़ों, इस तमाम हिस्से में यीशु मसीह ने ना कुछ खाया और ना पिया। एक टाइम उन्होंने
पत मिली मैं पिलाने की कोशिश की, लेकिन यीशु मसीह ने इनकार किया, क्योंकि पत मिली मैं के मुतालिक है कि वो जख्मी को उस वक्त दी जाती थी जो पेन किलर का काम करती थी। लेकिन यीशु मसीह ने इसलिए इनकार किया कि यीशु मसीह पेन किलर लेकर या इस तरह की कोई पत मिली मैं लेकर वो अपने दुखों को और अपनी मुसीबत को और अपने दर्द को कम करना नहीं चाहते थे, बल्कि वो पूरी पेन के साथ, पूरे दुखों के साथ और पूरी अजियत के साथ हमारे लिए अपनी जान देना चाहते थे। तो मेरे अजीज़ों, प्यास की अहमियत के हवाले से हम देखते हैं, इसके 3 पॉइंट हैं। प्यास की अहमियत, कोई उस अमीर आदमी से पूछे जो आलमे अरवां से बाप इब्राहिम से इल्तिजा करता है कि अपनी उंगली का सिरा भगो कर मेरी ज़ुबान को तर किया जाए, जिसका जिक्र हमें लुका 16:24 में मिलता है। इसी तौर पे ज़बूर 42 उसकी पहली आयत मुबारका में, या फिर हरनी से जो अपनी जान मुश्किल में डालकर पानी के नालों तक पहुंचती है ताकि अपनी प्यास बुझा सके। नंबर 3, या फिर सारा की मिस्री लौंडी हाजरा से जो बियाबान में अपने लगते जिगर को पानी ना मिलने पर मरने के लिए छोड़ देती है। मेरे अजीज़ों, प्यास नहायत एक कर्बनाक हिस्सा होता है। पानी के बगैर हम सरवाइव नहीं कर पाते, लेकिन खुदावंद ने 18 घंटे तक ये भी हमारे लिए बर्दाश्त किया। लेकिन मेरे अजीज़ों, यहाँ पर एक ऐसी हस्ती प्यासी है जो समुद्रों, दरियाओं, पानी के चश्मों की मालिक है, जिसने समुद्रों को बनाया, दरियाओं को बनाया, पानी के चश्मों को कायम किया, जिसने पत्थर की चट्टान बनकर इसराइल की प्यास बुझाई, जिसने सामरिया के अंदर याकूब के कुएं पर एक औरत से कहा, मैं तुझे जिंदगी का पानी पिलाऊंगा ताकि तू आइंदा को प्यासी ना रहे। तो मेरे अजीज़ों, ही हैज़, उसने कहा आई एम थर्स्टी। अगर वो चाहता तो आसमान से फरिश्तों को बुला सकता था ताकि उसे पानी मुहैया किया जाए, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो मेरे अजीज़ों, उसने अपनी जान के आखिरी लम्हात में भी उस अजियत और मुश्किल में भी अहद अतीक की उन पेशगोइयों का लिहाज रखा। सो ज़रूर है कि हम भी अपनी ज़िंदगी में खुदावंद के कलाम की सच्चाइयों को और अपनी ज़िंदगी में लिहाज रखें, और जैसे खुदावंद यीशु एज ए भींगा कामिल बशर होते हुए उन्होंने अपनी जान दी और प्यास को महसूस किया, और जैसा कि स्टार्ट पे हमने इस बात को सीखा था कि वो रूहानी तौर पे भी प्यासे थे, तो आज भी वो इस इंतज़ार में हैं ताकि लोग बचें, ज़िंदगी पाएँ और निजात पाएँ। हालेलुया। थैंक यू। हालेलुया, हालेलुया। अफसुर्दा हैं आप सारे। अफसुर्दगी क्यों है, पूछ सकता हूं मैं? Why you guys are sad and looking so faint? चेहरे उतरे हुए हैं, उदासी है, कुछ हुआ है? हाँ जी, कुछ हुआ था। हालेलुया, कुछ हुआ था, लेकिन कब्र खाली है। He is not there, he is reason। वो जी उठा है और खुदा बाप के किब्रिया की दानी तरफ बैठा है, तो फिर उदासी किस बात की? आखिरी कलमा जो यीशु मसीह ने कहा, आज सुबह जब मैं दुआ कर रहा था और इस कलाम को तैयार कर रहा था, तो जो उन्वान खुदा बाप ने मुझे दिया वो था जलाली और फतहमंद पुकार, ग्लोरियस एंड विक्टोरियस क्राई। जलाली और फतहमंद पुकार। और क्या थी वो पुकार? इट इज फिनिश्ड, तमाम हुआ। क्या कहा यीशु मसीह ने? तमाम हुआ। आप सबके चेहरों की अफसुर्दगी तमाम हुई, आपके दिलों के अंदर जो वसवसे मौजूद थे वो तमाम हुए। हालेलुया। आपकी मायूसियां, आपका गुनाह, आपकी खताएं, आपकी तकसीरें, आपकी तकफीरें, सब कुछ मिटा दी गई हैं। इट इज फिनिश्ड। हालेलुया। हैव अ बिग स्माइल ऑन योर फेसेस नाउ। चेहरों पर बड़ी खुशी को ले आए, क्योंकि आपके गुनाह माफ किए गए हैं।
जॉन 19:30, यूहन्ना 19:30, क्या लिखा है यहां पर? लिखे, बस यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा कि तमाम हुआ, और सर झुकाकर जान दे दी। और यीशु ने तमाम हुआ आराम से नहीं कहा था। He shouted, he cried out, वो चिल्लाया था, उसने शाउट किया था और उसने कहा तमाम हुआ, इट इज फिनिश्ड। और यूनानी जुबान का जो लफ्ज इसके लिए इस्तेमाल हुआ है वो है तलस्ताए, जिसका मतलब है पेड इन फुल, कोई कसर नहीं छोड़ी, पूरे का पूरा दाम दे दिया है, पूरी की पूरी कीमत अदा कर दी है, कोई दार बाकी नहीं रह गया। हालेलुया, पूरी कीमत चुका दी है, अब कुछ भी पीछे नहीं रहा, इसलिए इट इज फिनिश्ड। सलीब पर हुए जलाली काम की गहराइयों की नाप तोल इंसानी अक्ल से बाइद है, इंसानी अक्ल उनको समझ नहीं सकती। और सलीब के पैगाम को रूहुल कुद्स की रहनुमाई के बगैर और खुदा की कुदरत के बगैर समझा नहीं जा सकता। इसीलिए पौलुस ने कहा कि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी, मगर हम ईमान लाने वालों के लिए खुदा की कुदरत है। सो इसको खुदा की कुदरत के बगैर समझा नहीं जा सकता। हालेलुया। सलीब पर फकत कफारे का और तलाफी का काम ही नहीं हुआ, प्रोपिशिएशन और एक्सपिएशन ही नहीं हुई, बल्कि पैदाइश की किताब के 3 बाब की 15वीं आयत में जो खुदा बाप ने खुद नबूवत की थी, जो खुदा बाप ने खुद निजात दहिंदे का वादा किया था, उसके कलाम की पासदारी की गई है। उस नबूवत और उस वादे की पासदारी यीशु मसीह ने सलीब पर यह कहकर कर दी कि तमाम हुआ। वो वादा जो तूने हवा और आदम के साथ किया था, उनकी नाकामी में किया था, मैंने उस नाकामी को कामयाबी में बदल दिया है। इट इज फिनिश्ड। हालेलुया, इट इज फिनिश्ड। इसके साथ साथ बाजी एस्टर ने रेफरेंस दिया था जॉन 3:16, यूहन्ना 3:16 का, एक ऐसी खूबसूरत कॉमन आयत, एक सादा सी आयत। इस सादा सी आयत के अंदर एक पूरा भेद, एक पूरा मुकाशफा मौजूद है जो यीशु मसीह के चहेते शागिर्द यूहन्ना को मिला। और ये खुदा बाप के अंदर की बात थी जो यूहन्ना के अंदर डाली गई, और उसने लिख दिया और उसने कहा खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। सो पहले 3 कलमात में खुदावंद यीशु ने दुनिया और इंसानों के साथ खुदा बाप की मोहब्बत को अमली जामा पहनाया है। फर्स्ट 3 सेइंग्स, पहले 3 कलमात में खुदा बाप की उस मोहब्बत को अमली जामा पहनाया है यीशु मसीह ने, जिसके लिए उसे दुनिया को दिया गया था। कितनी आबादी है पूरी दुनिया में? 8 बिलियन। लेकिन खुदा बाप के नजदीक 2 लोग हैं जिनको वो बहुत गहरी नजर से देखता है। पहला वो जिसके लिए दुनिया बनाई गई, और दूसरा वो जो दुनिया को दिया गया। ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझिए इस बात को। पहला वो जिसके लिए ये दुनिया बनाई गई, यानी आदम, पहला आदम, और दूसरा वो जिसे दुनिया को दे दिया गया, यानी दूसरा आदम। पहला नाकाम चेहरा है, दूसरे ने उस काम को कर दिखाया है जिसके लिए उसे असाइन किया गया था, अपॉइंट किया गया था, इनकारनेट किया गया था। उसकी इनकारनेशन के बाइस वो इस दुनिया में रहा और उसने खुदा बाप की मोहब्बत को अमली जामा पहनाया। राइट? कहता है बाप इनको माफ कर। क्यों? क्योंकि तूने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि मुझे दे दिया, तो मैं इनको सजा क्यों कर दे दूं? हाउ कम?
मैं कैसे इनको सजा दे दूं? इसलिए तूने इनसे मोहब्बत रखी है, मेरी मोहब्बत यह है कि तू इनको मुआफ कर दे। और यीशु मसीह की मोहब्बत के लिए जो यूनानी जुबान का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है फिला, जिसका मतलब है किसी दूसरे के लिए अपनी जान दे देना। और यीशु ने ऐसा करके दिखाया है, उसने अपनी जान दूसरों की खातिर दी है, यानी फिला, मोहब्बत करके दिखाई है। खुदा बाप की मोहब्बत के लिए जो यूनानी जुबान का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है अगापे। व्हाट? बोलिए सरे। अगापे, जिसका मतलब है अनकंडीशनल लव, गैर मशरूत मोहब्बत। और यीशु मसीह की मोहब्बत के लिए जो यूनानी लफ्ज है वो है फिला, यानी ऐसी मोहब्बत जिसमें कोई शख्स दूसरे के लिए अपनी जान दे दे। एंड ही डिड इट, और उसने ऐसा किया है। राइट? इंसान के साथ मोहब्बत को जताया है उसने, इनको माफ कर दे क्योंकि मैं दरमियानी हूं, मैं दरमियानी हूं। फिर कहता है आज तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। क्यों? क्योंकि मेरे बाप ने तुझसे मोहब्बत की है, मेरे बाप ने दुनिया से मोहब्बत की है, और उस मोहब्बत में मैं तुझे ना सिर्फ माफी देता हूं बल्कि मैं तुझे अपने साथ फिरदौस में होने का हक भी देता हूं। हालेलुया। प्रोपिशिएशन एंड एक्सपिएशन, कफारा और तलाफी, दोनों चीजें साथ साथ चलती रही हैं। नंबर 3 कहता है, ए औरत देखिए तेरा बेटा है, और उसको कहता है ये तेरी माँ है, क्योंकि मेरे बाप ने दुनिया से मोहब्बत रखी है, तो मैं किस तरह से रिश्तों नातों को इग्नोर कर सकता हूं? आई एम नॉट इग्नोरेंट एट ऑल। मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता क्योंकि मेरे बाप की मोहब्बत ही ऐसी है, और उस मोहब्बत में उसने ये किया है। अब ये 3 कलमे थे जिनमें उसने बाप की मोहब्बत को अमली जामा पहनाया, और अगले जो 4 कलमे थे वो थे एक्सपिएशन के, प्रोपिशिएशन के, कफारे के और तलाफी के, जिनमें यीशु ने कफारे और तलाफी के काम को पूरा किया। अगेन जॉन 3:16 की तरफ आते हैं। बोलिए मेरे साथ, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। वेट अ मिनट, उसने अपना बेटा बख्श दिया। क्या किया? उसने अपना बेटा बख्श दिया। और बख्श जो है ये बख्शिश लफ्ज से मखूज हुआ है, जिसका मतलब है तोहफा। क्या मतलब है इसका? अ गिफ्ट, तोहफा। और यूनानी जुबान में इसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है डोरेया। क्या? डोरेया, जिसका मतलब है अ गिफ्ट। खुदा बाप ने दुनिया को एक तोहफा दिया। क्या दिया? दुनिया को एक तोहफा दिया। क्रिसमस पे मैंने एक पैगाम दिया था कि नजात खुदा बाप की तरफ से इलाही तोहफा है, अगर किसी को याद हो। अच्छा, पता है तोहफा जब किसी को दिया जाता है या जब किसी से लिया जाता है तो क्या पॉसिबल है कि आप एक तोहफा खरीदे और यूं ही जाकर आप किसी को थमा दें कि जी ये मैं आपके लिए लेके आया हूं? ऐसे होता है? बताएं जरा मुझे, ऐसे होता है? नहीं। क्या करते हैं आप? यू रैप इट सो वेल, आप उसको बहुत अच्छे से रैप करते हैं, और फिर आपकी कोशिश होती है कि जो तोहफा मैं किसी को देने के लिए जा रहा हूं या किसी को तोहफा देने के लिए जा रही हूं, उसके ऊपर जो रैपिंग शीट है वो भी बहुत एक्सपेंसिव, अच्छे वाली होनी चाहिए। राइट? तोहफे के प्रोटोकॉल्स भी होते हैं, तो वो प्रोटोकॉल्स पूरे किए बगैर आप किसी को तोहफा दे नहीं सकते। क्या दे सकते हैं? यू कैन नॉट। आप उसको रैप करते हैं,
उसके ऊपर कीमती रैपिंग शीट लगाते हैं और फिर आप उस तोहफे को देते हैं। तो खुदा बाप ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना तोहफा दुनिया को दिया, लेकिन वो तोहफा देने के लिए उसको एक रैपिंग शीट दरकार थी, और वो रैपिंग शीट उसकी निगाह में पूरी कायनात में इंसानी बदन, इंसानी वजूद से बढ़कर कोई और चीज नहीं थी। राइट? उसने उसको तजस्सुम दिया, इनकारनेशन हुआ, यीशु इनकारनेटेड हुआ, उसने वो बदन लिया, इंसानी बदन लिया और इंसानी बदन में मौजूद हुआ। और यूहन्ना की इंजील पहले बाब की 14वीं आयत में लिखा है, कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। अब जब किसी शख्स को तोहफा दिया जाता है, बैक टू द गिफ्ट, जब किसी को तोहफा दिया जाता है तो वो शख्स जो तोहफा रिसीव करता है वो इस बात को मलहूज़े खातिर नहीं रखता कि इस तोहफे के ऊपर रैपिंग शीट कितनी नायाब, कितनी कीमती, कितनी एक्सपेंसिव होगी। उसका कोर इंटेंशन होता है, उसकी जो दिल की जो ख्वाहिश होती है, उसका जो इरादा होता है वो ये होता है कि मैं फटाफट इस रैपिंग शीट को यहाँ से हटाऊं और इसके अंदर जो तोहफा छुपा हुआ है मैं उसको फटाफट देख लूं। अब आप जरा गौर कीजिए, यीशु मसीह नासरी जो जुमेरात की शाम को पकड़ा गया, उसको मारा गया, उस पर थूका गया, उसके कांटों पर, उसके सर पे कांटों का ताज रखा गया, उसको विप किया गया, उसके कोड़े लगाए गए, उसकी पसली छेदी गई, मार मार के उन्होंने उसका बुरा हाल कर दिया। वो कुचला गया, वो तोड़ा गया, वो छेदा गया। जब ये रैपिंग शीट उधड़ गई तो अंदर से निजात का तोहफा बह निकला। हालेलुया! निजात का तोहफा बह निकला, जिसके बाइस नस्ल इंसानी के लिए हमेशा की जिंदगी का दरवाजा खुल गया। इससे पहले कि यीशु अपनी रूह को खुदा बाप के हाथों में सौंपता, वो दयानतदार खादिम और एक वफादार बेटे के तौर पे, वफादार बेटा मैं इसलिए कह रहा हूं कि इब्रानियों का मुसन्निफ कहता है बावजूद बेटा होने के उसने दुख उठा कर फर्माबरदारी सीखी। एक दयानतदार खादिम और एक वफादार बेटे के तौर पर पुकार उठा है, और पुकार कर उसने फतहमंदी का ऐलान किया है और कहता है इट इज फिनिश्ड, तमाम हुआ। उसने ये नहीं कहा आई एम फिनिश्ड, उसने कहा इट इज फिनिश्ड, ये तमाम हुआ। अब तमाम हुआ क्या? तमाम वादे और नबूवतें पूरी हुई, कुर्बानियों का सिलसिला तमाम हुआ, शरीयत के हुक्मों की दस्तावेज तमाम हुई, खुदा के इंसाफ के तकाजे पूरे हुए, गुनाह, शैतान और मौत पर फतह का काम पूरा हुआ, अहद की तौसीक का काम पूरा हुआ और रूहुल कुद्स के नज़ूल का काम पूरा हुआ। हालेलुया! दिस इज व्हाट वाज कंप्लीटेड। ये था वो काम जो पूरा हुआ। हमें शुक्रगुजारी करनी है, चेहरे अफसुर्दे ना बनाकर, अफसुर्दा चेहरे ना बनाए, मायूस ना हो। उसने बाप के काम को पूरा कर दिया है, उसने आपकी निजात के काम को पूरा कर दिया है। वो जिंदगी का दरख्त जिस पर पहरा लगा था वो पहरा हटा दिया यीशु ने। उसने कहा तमाम हुआ, अब वो ज़िंदगी का दरख्त आपका मुंतज़िर है ताकि आप उसमें से खाएं और हमेशा ज़िंदा रहें। आइए सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करेंगे। अभी हम जो 7वां कलमा है उस पर गौर करेंगे कुछ वक्त के लिए। 7 का अदद तकमील का, कामलियत का अदद है। बाइबल में बहुत सारे अदद हैं और उनके अपने अपने मानी हैं, अहमियत है। 7 का अदद कामलियत का अदद है। जैसे लिखा है खुदा ने 6 दिन में सारी कायनात को बनाया और 7वां दिन यानी सबत का दिन, वो दिन
जिसके बारे में लिखा है कि सबत यानी खुदा का आराम। तो इसी तरह हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु ने उन सारे कामों को, जैसे भाई अभी बयान कर रहे थे छठे कलमे के ताल्लुक से, कि उसने वो सारा मिशन जो बाप का मिशन और प्लान और मंसूबा लेकर दुनिया में आया था, उसकी तकमील के बाद उसने ऐलान किया कि तमाम हुआ। और फिर 7वां कलमा लूका तबीब की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान 23वां बाब और उसकी 46वीं आयत मुकद्दसा को हम पढ़ेंगे। आओ मेरे साथ कलाम खुदा में से देखिए। खुदा की खाद मास्टर इस आयत मुकद्दसा को पढ़ने में हमारी रहनुमाई फरमाएंगे। आप सभी निकालें लूका तबीब की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान। यह आखिरी कलमा होगा आज की इस इबादत में, 7वां कलमा। और ध्यान से सुने, लूका 23:46 पढ़ेंगे जी। फिर यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर फिर कहा, यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, ऐ बाप, बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और ये कहकर दम दे दिया। मुकद्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत। ऐ बाप, पहले कलमे में भी खुदावंद यीशु ने कहा, ऐ बाप तू इनको माफ कर। ये बड़ी गौर तलब बात है। जो मसलूबियत के इनकारी है उनको यह मेरा पैगाम है, जो ये कहते हैं कि यीशु की जगह किसी सिपाही को सलीब दे दी गई या उसका कोई हम शक्ल था, तो उनके लिए मेरा यह पैगाम है कि कोई सिपाही या यीशु का हम शक्ल आसमानी खुदा को बाप नहीं कह सकता। यह बेटा था जिसने कहा, ऐ बाप इनको माफ कर। क्योंकि जिनको सलीब दी जाती थी वो तो सलीब देने वालों को, हुकूमतों को, अदालतों को बुरा भला कहते थे, वो तंज करते थे, उनकी जुबान बदल जाती थी, क्योंकि उनको पता होता था कि अब मेरी जिंदगी तो खत्म हो गई है, तो मैं जो मर्जी कह लूं। लेकिन यीशु मसीह क्योंकि सलीब पर थे, खुदा का कलमा वो सलीब पर कहता है, ऐ बाप। पहले कलमे में भी उसने कहा और 7वें कलमे में भी उसने कहा, ऐ बाप। ये बाप और बेटे के अजली रिश्ते को पेश करता है। यीशु मसीह कंवारी से पैदा हुआ, यह बहुत बड़ा मौजज़ा है। लेकिन हम यीशु को इसलिए खुदा का बेटा कहते हैं क्योंकि वो अजली और अबदी बेटा है। वो खुदा का अजली और अबदी बेटा है। ये अजली और अबदी रिश्ता है, इसलिए वो 7वें कलमे में कहता है, ऐ बाप। आप याद रखें, यीशु को कोई नहीं मार सकता था, क्योंकि यीशु ने खुद फरमाया था कि मुझे अपनी जान दे देने और उसे फिर ले लेने का इख्तियार है। कोई मेरी जान मुझसे छीन नहीं सकता। और यह 7वां कलमा इस बात की शहादत है कि उसने अपनी रूह बाप के खुद सुपुर्द की है। ऐ बाप, और हैरानी की बात है, इतनी अजियत, इतने जख्म, कोड़ों की मार, भूख और प्यास, सलीबी मौत के बारे में रात को भी मैं बता रहा था कि सलीबी मौत नफ्सियाती तौर पर अजियतनाक होती थी। नफ्सियाती तौर पर शख्स इतनी अजियत में से गुजरता था, बयान नहीं किया जा सकता। यीशु ने सलीबी मौत मेरी और आपकी खातिर गवारा की। फिर ये मुआशरती तौर पर, फिर ये कानूनी तौर पर, फिर ये शरई तौर पर, और फिर ये बदनी तौर पर बहुत ज्यादा अजियतनाक होती थी। लेकिन उसके बावजूद वो बुलंद आवाज से कह रहा है, बड़ी आवाज से, हालेलुया। ये उसकी अलूहियत को पेश कर रहा है, ये उसकी इलाही जात को पेश कर रहा है कि वो इलाही जात है।
आपको पता है जब यीशु को वो पकड़ने के लिए आते हैं तो पूरी तैयारी के साथ आए थे, बहुत सारे सिपाही फौजी थे साथ। और जब बागे गेत्सेमनी में पहुंचते हैं तो यीशु ने खुद ही उनसे पूछ लिया किसको ढूंढ रहे हो? उन्होंने कहा यीशु को। उसने कहा मैं हूं, आई एम द ग्रेटर, मैं जो हूं सो हूं। लिखा है वो सब पीछे को गिर गए। किसने गिराया उनको? क्योंकि यीशु मसीह इलाही जात है। उसने वहां पर साबित किया है कि तुम मुझे पकड़ नहीं सकते, लेकिन ये जो कुछ हो रहा है ये मेरे बाप की मर्जी से हो रहा है। और जब बाप की मर्जी को उसने पूरा कर दिया तो फिर 7वें कलमे में हम सीखते हैं कि उसने क्या किया। और देखें वो फरमाता है 46वीं आयत में यूं लिखा है, फिर यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार, फिर यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। और ये कहकर दम दे दिया। दुनिया में 3 बातों के बारे में लोग नहीं जानते हैं, और वो कौन कौन सी हैं? वो कौन कौन सी हैं? नंबर 1 कि आप कब मरेंगे, पता किसी को? नहीं पता। दूसरी बात, आप कहां मरेंगे, पता है आपको? क्योंकि दुश्मन, ये दुश्मन है, मौत जो है एक दुश्मन है। ये किसी के हालात का, ये किसी की उम्र का, ये जगह का बिल्कुल लिहाज नहीं रखती। ये जहां चाहती है, जिधर चाहती है, जब चाहती है, ये दबोच लेती है। अक्सर आप सोशल मीडिया पर देखते होंगे जिन लोगों को हार्ट अटैक होता है, कोई एक्सरसाइज कर रहा है, वहां पर गिर गया, उसकी डेथ हो गई। कोई ड्राइव कर रहा है, ऐसे ही गिर गया। कोई प्रोफेसर है, पढ़ा रहा है, वो वहां पर गिर गया और मर गया। ये ऐसा दुश्मन है। लेकिन सुन लीजिए, यीशु की पैदाइश जो है उसके बारे में भी पता था। मरियम को पता था कि मेरे यहाँ कौन से बच्चे की विलादत होने वाली है। ये बातें मेरे यीशु को अजीम तर बना देती हैं। दुनिया में जितनी आप देख लें, जितनी पैदाइशें हुई हैं, किसी को नहीं पता था कि फलां बच्चा पैदा होने वाला है। लेकिन मरियम को पता था कि मेरे घर में कौन पैदा होने वाला है, क्योंकि फरिश्ते ने बता दिया था। तो मौत के ताल्लुक से मैं आपको बताना चाहता हूं 3 बातें। कब मरूंगा, कहां मरूंगा और कैसे मरूंगा। यीशु ने अपनी मौत के ताल्लुक से, सलीबी मौत के ताल्लुक से, दुखों के ताल्लुक से 12 अनाजील के अंदर मिलता है। उसने कहा जरूर है कि इब्ने आदम बहुत दुख उठाए और फकीयों और फरीसियों के हाथों जुल्म उठाए और मसलूब किया जाए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। उसे अपनी पैदाइश का भी पता है, उसे अपने मरने का भी पता है, उसे अपने जी उठने का भी पता है। और ये सिर्फ यीशु है, कोई और नहीं है, कोई और नहीं है, ये सिर्फ यीशु है। और दुनिया में बहुत सारी अमवात हुई हैं, दुनिया में बड़ी बड़ी अजीम हस्तियां आई और दुनिया से चली गई। लेकिन कलाम फरमाता है कि जब यीशु ने चिल्लाकर जान दी तो बड़ा भूचाल आया। कभी देखा है आपने कि किसी की मौत वाकई हुई है, कोई शख्स मर गया है, यहां तक कि वो बड़ी अजीम हस्ती हो, कोई पाक हस्ती हो, और उसकी मौत पर जलजले आए, या कोई ऐसी हस्ती, इसकी मिसाल तो मिलेगी नहीं कि कोई और हस्ती मुर्दों में से जी उठी हो। जब उसकी मौत हुई तब भी भूचाल आए, और जब वो मुर्दों में से जिंदा हुआ तो उस वक्त भी बड़ा भूचाल आया था। इसलिए कलाम फरमाता है कि वो अजीब अजीब है, यूनिक है, मुनफरद है, लासानी है, बेमिसाल है। इसलिए तो जो एंटी क्राइस्ट है, एंटी मूसा क्यों नहीं है, वो एंटी यिर्मयाह क्यों नहीं है, या कोई और बड़ी अजीम हस्ती जो बाइबल की है उसके साथ क्यों नहीं है, वो एंटी क्राइस्ट क्यों है? मसीह क्यों बनना चाहते हैं? झूठे मसीह भी दुनिया में आए और आना चाहते हैं, और देखेंगे आप आएंगे और दुनिया को गुमराह करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मेरे यीशु जैसा कोई और है नहीं। यीशु जिंदा है, इसलिए वो निजात दहिंदा है।
मेरे यीशु जैसा कोई और नहीं है। बड़ी आवाज, जान करने की हालत, मगर आवाज बुलंद है। ये उसकी अथॉरिटी को बयान कर रहा है, ये उसके इख्तियार को बयान कर रहा है कि वो कादरे मुतलिक है। और वो क्या कहता है? मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। किसी ने छीनी नहीं है यीशु की जान, उसने खुद अपनी रूह बाप के हाथों में सौंपी है। दुनिया को जान लेने की जरूरत है, यीशु मौत से नहीं डरता था, यीशु सलीब से नहीं डरता था, बल्कि उसने अपनी रूह बाप के सुपुर्द खुद की है। ऐ बाप, और बड़ी बुलंद आवाज के साथ, बड़ी अथॉरिटी और इख्तियार के साथ कि ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। अजीजों, आओ शुक्रगुजारी करें।